ओके, सो नेटवर्क नगेट की मल्टीकास्ट सीरीज की इस नेक्स्ट वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं मल्टीकास्टिंग के आईपी एंड मैक वाले पार्ट की। तो कैसे आपका डेस्टिनेशन आईपी के हिसाब से डेस्टिनेशन मैक वगैरह क्रिएट किए जाते हैं ना। तो सोर्स आईपी जो होगी मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में वो तो आपकी यूनिकास्ट ही रहेगी, है ना, हमने बात की थी इसकी। चेंज होगी डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन मैक। तो सोर्स आईपी सोर्स मैक दोनों ही रहेंगे आपके यूनिकास्ट। और नॉर्मली जैसे अगर आप देखोगे तो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए हमने क्लास डी को रिजर्व करके रखा हुआ है, और वही आप डेस्टिनेशन आईपी की तरह यूज करोगे। तो 224 से लेके 239 तक के जितने भी आपके एड्रेसेस हैं दे आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन, है ना। और एक और चीज है यहाँ पे, इसमें सबनेटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो एक ग्रुप होता है, एक आईपी एक ग्रुप का काम करती है। तो वन बाय वन हम आईपी यूज करते हैं। उसमें था ना जैसे कि पूरा एक नेटवर्क है और सारे होस्ट उस नेटवर्क के एक पर्टिकुलर उस नेटवर्क पे बिलोंग करते थे, और दूसरे अलग नेटवर्क्स होते थे, बीच में कम्युनिकेशन के लिए राउटर लगाते थे ना। उसी हिसाब से लैन और वैन कम्युनिकेशन होती थी। यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल आईपी अपना अलग काम कर रही है, अपना अलग ही कम्युनिकेशन डोमेन है। तो ठीक है जी। कुछ आपकी रिजर्व्ड एड्रेस इसमें भी होते हैं, जैसे आपके यूनिकास्ट में होता था कि आपकी प्राइवेट एड्रेस के रेंज है, कहीं पे अपीपा का रेंज है, कहीं पे लूप बैक टेस्टिंग के लिए है, इसमें भी आपका रहता है। और यहाँ पे लिखा है कुछ जैसे 224 करके है ना। तो इसमें जो 224 वाले ज्यादातर आपके आईपीज अवेलेबल हैं। आप बात करो ओएसपीएफ में, और अभी मैंने लास्ट में आपको कौन सा बताया था, ईआईजीआरपी में, है ना। तो शो आईपी ईआईजीआरपी इंटरफेस नंबर डाल के जब आप एंटर करते थे तो आपको दिखा देता था कि ईआईजीआरपी के लिए जो आईपी रिजर्व्ड थी वो .10 थी। और आपको मतलब वो ग्रुप ज्वाइन हो जाता था ईआईजीआरपी में जब दो राउटर के बीच में नेबरशिप आपकी आनी होती थी, है ना। तो ऐसे ही आप ओएसपीएफ में भी करते थे। तो .1 .2 .13 .32 .22 आई गेस, ये सारी भी रिजर्व्ड है मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए, जो हम आगे वन बाय वन बात करेंगे, है ना। तो ये देखिए लिखा हुआ है सारा। चलिए तो और अगर इसमें बात करेंगे आपके क्या रहेगा, सोर्स स्पेसिफिक मल्टीकास्ट। तो जब हम आईजीएमपी वर्जन 3 की बात करेंगे तो उसमें एक फीचर आता है सोर्स स्पेसिफिक आपका मल्टीकास्ट। तो बताएंगे हम कि कैसे आईजीएमपी V1 और V2 में रिसीवर्स के पास ये पावर नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर सोर्स को चुन सके कि भाई मेरे को वहां पे मान लो 5 मल्टीकास्ट सर्वर्स हैं और मेरे को सिर्फ इसी से ट्रैफिक रिसीव करनी है ना। तो ये सिर्फ फीचर आपको वर्जन 3 में मिलता है, जिसको बोलते हैं सोर्स स्पेसिफिक मल्टीकास्ट, है ना, कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए फिर हम एक अलग से 232 वाला एड्रेस भी यूज कर लेते हैं। तो ज्यादातर आपको ये मिलेगा नहीं वैसे, तो इसके लिए रिजर्व कर रखा है। पर एक और रिजर्व होता है हमारे पास 239। ये जैसे हमने 10.0.0 है ना प्राइवेट आईपी होती है, ऐसे ही प्राइवेट आईपी होती है आपकी मल्टीकास्ट में। ये प्राइवेट आईपी किसमें थी, आपके यूनिकास्ट वाले क्लास ए क्लास बी क्लास सी में, है ना। 172.16 रहता, और फिर आपका 192.168 वाला रहता। इसमें आपका रहता है 239 वाला, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप प्राइवेट आईपीज इन क्लास डी फॉर मल्टीकास्टिंग, राइट। तो इनको अगर आपको लैन में मल्टीकास्टिंग और वो सब करवाना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये दूसरा यूज कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ प्राइवेट में यूज के लिए होती है। तो ये मैं बता रहा था, ज्यादातर एसएसएम भी इवन आपका 239 पे ही लोग प्रेफर करते हैं। बट यस, वो आपकी चॉइस है, आपके पास वो फ्रीडम है। फिर अगर आप बात करते हो मैक एड्रेस की, तो मैक के बारे में जान लो जी। तो एक अलग ही प्रोविजन है मल्टीकास्टिंग में मैक एड्रेस का कि भाई आप नॉर्मली मैक एड्रेस नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोचो जो आपका यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है ना, उसमें तो आप सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक सभी क्या है यूनिकास्ट यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप मल्टीकास्ट में भी ऐसा ही करने लगो तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं जी। मल्टीकास्ट एग्जिस्टिंग यूनिकास्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो जो आपके एनआईसीज है, जो आपके मैक एड्रेसेस है, दे आर डिजाइंड फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। तो या तो आप ऐसा करो कि भाई अब आपको नहीं पता कितने मल्टीकास्ट के ग्रुप हो सकते हैं जिनसे आपको ट्रैफिक रिसीव करनी पड़ सकती है। मान लो 5 ग्रुप है, तो आप या तो 5 एनआईसी यूज करो और हर एक के लिए अलग अलग मैच रिजर्व करवाओ मैक एड्रेस कि ये इसके लिए यूज होगा आपका यूनिकास्ट मैक, ये इसके लिए रिजर्व। देख पा रहे हो। या फिर आप अलग से ही कोई मैक एड्रेस की ऐसी स्कीम निकालो कि ये मैक एड्रेस सिर्फ आपके मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होने हैं। तो एक मैक एड्रेस आपने ऐसा अपने एनआईसी पे कॉन्फ़िगर कर दिया यूनिकास्ट के लिए, एक आपने रख दिया अलग से मल्टीकास्ट के लिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है भाई, सिंपली मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए अलग से ही स्पेशल रिजर्व्ड मैक एड्रेस यूज होते हैं, और वो डायनामिकली क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है खुद करने लगोगे तो
वो टाइम कंज्यूमिंग है एंड आपके वेस्टेज है रिसोर्सेज योर इंजीनियर्स दे आर, क्या बोलते हैं उसको, एवे ही बोलते हैं हम अपने पंजाबी हमारी लैंग्वेज में, और कि भाई आप खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हो जब आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है डायनामिक वाला, देन व्हाई नॉट यू यूज दैट। अगर एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस की बात करो, करने को तो आप आईपी स्टैटिकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पर डायनामिकली डीएचसीपी सर्वर क्यों यूज करते हैं? तो वैसा ही एक रीजन है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मल्टीकास्ट आपका सेंडर है या ये मल्टीकास्ट सेंडर है या ये है, कोई भी मर्जी ग्रुप, आपको रिसीवर को किसी मर्जी ग्रुप से ट्रैफिक रिसीव करनी हो तो वो डायनामिकली अपने मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात बस सिंपल सी समझने की ये है, यहाँ से ट्रैफिक आएगी तो इसका एक आईपी है मान लो 224.0.0.5, इसका आईपी है 232.1.2.3, इसका आईपी है 239.5.7.9। इनके हिसाब से ये अपना मैक एड्रेस खुद ब खुद डायनामिकली क्रिएट कर लेगा। तो कैसे करना है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो जी थ्योरी छोड़ देते हैं और मैपिंग की ही बात कर लेते हैं। बस ये थ्योरी पढ़ लेना आप, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये जो मैंने बताया आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया है और कुछ यहाँ पे ज्यादातर लिखा ही हुआ है। चलो तो बात करते हैं कि कैसे आप मैक एड्रेस क्रिएट किए करते हो अपने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का यूज करके। एक एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने, पहला जो आपका स्टैंडर्ड पार्ट, देखो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का मैक एड्रेस होता है, ठीक है। अब इसमें से आपको फर्स्ट जो पार्ट है ना, दे दिया गया है, पहले 24 बिट है ना, तो 2 4 6 डिजिट हो गए, मतलब 6 चौका 24, 24 बिट आपको दे दी गई है। चलिए तो 6 पार्ट और चाहिए, उनमें से ये बोलता है कि, और वैसे नॉर्मली जब मैक की बात करो ना आप, और मान लो आपके पास कोई मैक है 0A B C D E और कुछ करके, तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट है, यहाँ ये 1 लिखा है, ये यहाँ पे 1 क्यों है इसका बता रहा हूँ आपको। तो ये होता क्या है कि नॉर्मली जो तुम्हें मिलेगा ना मैक एड्रेस, कहीं पे भी ट्राई करना देखना, उसमें जो ये बिट है आपकी जो सेकंड डिजिट है, तो इसको कैसे लिखोगे, 0 लिखा जाएगा 0000, 1 लिखा जाएगा 0001। यहाँ पे 1 दिखाता है कि ये मल्टीकास्ट के लिए है, और यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये दिखाएगा ये यूनिकास्ट के लिए। थोड़ा अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। तो ये आईजी वाली बिट होती है, कौन सी ऑन है उसके हिसाब से कंप्यूटर्स पहचानते हैं कि भाई ये मल्टीकास्ट का मैक एड्रेस है या यूनिकास्ट का मैक एड्रेस है ना, क्योंकि हम अलग से तो कोई स्कीम मल्टीकास्ट के लिए यूज कर नहीं रहे हैं। उसी को आप यूनिकास्ट के लिए भी कर सकते हो और उसी को मल्टीकास्ट के लिए भी, तो कोई मैकेनिज्म तो होगा समझने का, ये वो मैकेनिज्म है। तो कौन सी बिट है वो आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है लो ऑर्डर बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट। तो पहला बाइट ये दोनों को मिला के बनेगा 8 बिट, तो लो ऑर्डर मतलब आपकी जो लास्ट वाली बिट है, 8वीं वाली। चलिए जी, और ये 24 बिट होगी, 25वीं बिट हमेशा 0 होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगली बिट क्या आएगी, इनको आप बाइनरी में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ये रहेगा कुछ ऐसे, तो 0 का रहेगा 000, इस 0 का, 1 का क्या होगा 0001। ये निबल्स में लिखे जाते हैं क्योंकि हर एक कितने का आपका 4 बिट का होता है मैक एड्रेस के अंदर। मैक एड्रेस 48 बिट्स, कितने डिजिट होते हैं इसके अंदर, 12, तो 12 गुना 4, तो हर एक डिजिट जो यहाँ पे लिखा जाता है अल्फान्यूमेरिक, उसकी 4 बिट की वैल्यू होती है। 0 का फिर क्या बना, अगेन 000, फिर 0 का क्या बना 0000। 5 के लिए कैसे लिखोगे, 0101। ई क्या होता है आपका 14 है ना, तो 14 कैसे बनेगा, 8 4 12 2 14 और 0, तो ये ई का हुआ आपका। तो ये होगी जी यार 8 12 16 20 24 बिट, 25वीं बिट रहेगी 0, ये स्टैंडर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे की जो 23 बिट है वो लेनी है आपको अपने आईपी एड्रेस से। कैसे, तो यहाँ पे नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने, जो एग्जांपल है 224.0.0.5 का। तो एक और एग्जांपल ले लेंगे, पहले इससे समझ लें। तो ये 32 बिट है, अगर आप इसको बाइनरी में लिखोगे तो 224 का क्या आएगा आपका 110, नो 110 नहीं, 111 एंड 5 टाइम्स 0, क्योंकि 128 64 192 32 224, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 0 का ये लिखा हुआ है, 0 का ये लिखा हुआ है और 5 का ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब अगर आप देखोगे कि हमें चाहिए कितनी है 32 बिट या 23 बिट, तो 25 बिट तो हमारे पास पहले ही हो रखी है ऑलरेडी, है ना, तो वो कहाँ से आई थी हमारी, यहाँ से। तो जी, और इसको बिट में कन्वर्ट ना ही करो आप, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको मैक एड्रेस निकालना है ना, और ये मैक एड्रेस कितना पार्ट पड़ा हुआ आपके पास, पहला हाफ पार्ट, तो हमें अगला हाफ पार्ट देखना है। ठीक है जी, 25वीं बिट मेरे पास है 0, अब मेरे को लेनी है अगली 23 बिट, तो यहां से निकाल लो जी, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, तो 8 8 16 और 7 23, ये छोड़ दो क्योंकि इसकी जगह 0, तो खैर वो तो यहाँ पे भी 0 है अभी फिलहाल, अगर देखो इस एग्जाम्पल में, पर जरूरी नहीं यहाँ पे 1 भी हो सकता था।
अब इसको पकड़ लो यहाँ से, एक निब्बल ये हुआ, एक निब्बल ये हुआ, एक निब्बल, एक, एक एंड ये। अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, आपके हेक्साडेसिमल में। तो जीरो का क्या बना, जीरो, जीरो का क्या बना, जीरो, 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 जीरो एंड वन। और ये वन नहीं, एक्चुअली है 5। तो ये देखो जी, यहाँ पे जीरो, जीरो एंड जीरो, 5। तो ये आपका अल्टीमेट आया है मैक एड्रेस, जो आपके मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में एज ए डेस्टिनेशन मैक यूज होने वाला है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज हमारे पास है 192.168.10.5। अच्छा, इसको ये तो वो हो गया ना, तो मैंने लिख दिया 232.168.10.5 है ना, थोड़ा क्लास सी की तरह ले चलते, ताकि क्योंकि हमें हैबिट है तो समझ आए अच्छे से। देखो 232 को तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये तो 24 से आगे की बातें होगी है ना, तो हमें तो सिर्फ कितनी चाहिए, लास्ट की 23 बिट। ओके, तो 01055 वो वाला मैक एड्रेस तो अपने पास है ही। कौन सा है रिजर्व वाला पार्ट, अगर आप देखोगे ये 01005E, 01005E, ये तो है ही आपके पास, फिक्स है, ये तो हमेशा आपको रखना है याद, आयना ने दे दिया आपको। अब इसको कन्वर्ट कर ले, 168 क्या रहेगा, 1010100, 10 का क्या रहेगा, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। 5 का क्या रहेगा आपका, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 एंड कहीं गड़बड़ कर दी क्या, 1 2, 128, 64, 32, 16, 8, 4, अच्छा ये कितनी होगी थी, 2, 4, 6, 8 हो ही गई थी ना, सही है। चलो जी, तो अब इसको हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ये बनानी है जीरो, क्योंकि ये कौन सी बिट होनी चाहिए आपकी, जीरो, तो वन की जगह हमने क्या कर दिया, जीरो। अब बस इसको कन्वर्ट कर दो जी आपका हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये है 0010, तो ये 1 2, ये आया 2, ये फिर 1 2 4 8, ये आ गया 8। ठीक है जी, ये अगेन जीरो, ये फिर आपका 1 2 2 एंड 8 10 हो गया। ठीक है, ये जीरो, और ये आपका 1 + 4 हो गया 5। तो अल्टीमेट जो मैक एड्रेस आपका आएगा वो रहेगा 01005E, और यहां से क्या आया 28, यहां से 0 10 10 तो लिखते नहीं है हेक्साडेसिमल में, तो उसके लिए क्या लिख देंगे A एंड 05। तो ये होगा जी आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो इस तरह से काउंट करते हैं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ आ गया होगा, एंड ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।